जब भी इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की बात होती है तो प्रभास का नाम अपने आप सामने आ जाता है। Let's party, baby. लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रभास आज भी सिर्फ बाहुबली ही है? एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें पैन इंडिया स्टार बनाया, लेकिन उसी फिल्म ने उनकी इमेज को हमेशा के लिए लॉक भी कर दिया। ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। हैरानी की बात यह है कि बाहुबली को रिलीज हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी प्रभास आज तक इस इमेज से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी उनकी हर नई फिल्म के साथ उनकी एक्टिंग और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को बाहुबली से क्यों कंपेयर किया जाता है, और ऐसे में कई बार मन में ये सवाल उठता है कि वाकई बाहुबली प्रभास के लिए वरदान थी या फिर धीरे धीरे वही उनकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। आज के इस वीडियो में हम बिना फैन बॉय बने सिर्फ फैक्ट्स और रियलिटी के साथ ये समझने वाले हैं कि प्रभास बाहुबली की इमेज से बाहर आ पाए हैं या नहीं। मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। देखा जाए तो बाहुबली के बाद प्रभास ने साहो, राधेश्याम, आदिपुरुष, सलार, कल्कि और अब द राजा साहब जैसी कई बिग बजट फिल्में की, लेकिन इन सभी फिल्मों में लोगों की नज़र में वो कहीं ना कहीं बाहुबली ही बने रहे। वजह साफ है, इन फिल्मों में भी प्रभास का किरदार हमेशा लार्जर देन लाइफ ही रहा। आदिपुरुष में वो भगवान राम बने, सलार में अकेले हजारों लोगों से भिड़ते दिखे और कल्कि में भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर के रूप में नजर आए। हालांकि 2017 में एक इंटरव्यू में प्रभास ने खुद कहा था कि वो इस इमेज से बाहर निकलना नहीं चाहते। उनका कहना था कि बाहुबली उन्हें जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है और वो इससे पूरी जिंदगी अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, और देखा जाए तो ऐसा हो भी रहा है। हो सकता है उस वक्त उनके कहने का कॉन्टेक्स्ट ये हो कि बाहुबली को हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं, लेकिन ये फिल्म उनके लिए नासूर बनकर रह गई है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि प्रभास ने बाहुबली की इमेज से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। पिछले 5 सालों में उन्होंने रोमांस, माइथोलॉजी, एक्शन, साइंस फिक्शन और हॉरर जैसे अलग अलग जॉनरा में काम किया, लेकिन समस्या ये है कि जॉनरा बदले लेकिन किरदार का स्केल नहीं बदला। हालांकि 2023 में आदिपुरुष से उन्होंने बाहुबली वाला इमेज तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। लोगों ने तो उनके मीम्स तक बनाना चालू कर दिए थे और ये उनके करियर की सबसे खराब फिल्म बन गई। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 2.6 है। फिर अब सवाल ये है कि इतने सारे जॉनरा करने के बाद भी प्रभास बाहुबली की इमेज से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसका सिंपल सा जवाब है कि प्रभास अपने किरदार के स्केल के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, वो लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में ही करते जा रहे हैं। ये दिक्कत हर स्टार के साथ होती है और उसके लिए स्टार को रिस्क उठाना पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण शाहरुख खान है। पठान और जवान से पहले उनकी ना जाने कितनी ही फिल्में फ्लॉप थीं, लेकिन उन्होंने अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। दूसरा उदाहरण आप आमिर खान का ले सकते हैं। उन्होंने तरह तरह की फिल्में की, तब जाकर वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए। इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसने वाले हैं। और अब बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रभास की कुछ फिल्मों ने अच्छी कमाई ज़रूर की, लेकिन बजट के हिसाब से बहुत कम फिल्में सक्सेसफुल कही जा सकती हैं। साहो का बजट करीब 350 करोड़ था और कलेक्शन लगभग 410 करोड़ रहा। राधेश्याम और आदिपुरुष तो बजट भी नहीं निकाल पाई। सलार और कल्कि जो लगभग 200 और 500 करोड़ वाली बजट की फिल्में थीं, दोनों फिल्मों ने अच्छी कमाई की, लेकिन इन दोनों फिल्मों में प्रभास अकेले बड़े स्टार नहीं थे। सलार में मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज थे, वहीं कल्कि में अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दीपिका पादुकोण शामिल थीं। इसके अलावा सलार के 450 करोड़ के कलेक्शन पर भी काफ़ी सवाल उठते रहे। इन सब से इतर एक बात और है जो शायद आप जानते हो, द राजामौली कर्ज। प्रभास राजामौली कर्ज से जूझ रहे हैं। राजामौली के साथ जितने भी स्टार ने फिल्म की, उनके बाद उन्होंने फ्लॉप देना शुरू कर दिया। प्रभास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इन सब के इतर आज भी लोग प्रभास को पैन इंडिया स्टार और इंडियाज बिगेस्ट स्टार कहते हैं, क्योंकि बंदे का क्रेज अलग ही लेवल पे है। उनकी फ्लॉप फिल्में भी 300 करोड़ कमा लेती हैं।
पर सही पूछिए तो ये लॉजिक अब ज़्यादा दिनों चलने वाला नहीं है, क्योंकि बजट और कलेक्शन का फर्क आप साफ देख सकते हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो शायद अब आगे से कोई भी प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने से कतराएगा। दूसरी ओर सच्चाई ये है कि बाहुबली के बाद उनकी फिल्मों की कहानी और रेटिंग लगातार सवालों के घेरे में रही है। फिर भी प्रभास रुक नहीं रहे हैं। द राजा साहब जो इस वक्त सिनेमाघरों में चल रही है, उनके लिए एक नया हॉरर एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा के साथ उनकी स्प्रिट आ रही है, जिसने शाहिद कपूर और रणवीर कपूर की इमेज पूरी तरह बदल दी थी। शायद वही इनकी इमेज भी बदल सकते हैं। हालांकि प्रभास को उनकी आने वाली फिल्मों के लिए विटी चोखा की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप हमारी बातों से कहां तक सहमत हैं, और अगर आपकी राय अलग है तो वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए विटी चोखा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।